बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, अफ़गान तालिबान का वफ़द मुल्ला ब्रादर की सरबराही में इस वक्त पाकिस्तान में है। ये वफ़द पाकिस्तान क्यों आया है, मकासद क्या हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान अफ़गान सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, और क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर अफ़गान तालिबान को बुलवाया है और इस बुलवाने के पीछे पाकिस्तान के क्या मकासद हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ आपको ये बताएंगे कि जो नया इस्लामी ब्लॉक जिसकी बुनियादें रखी जा रही हैं, उन बुनियादों में अफ़गान तालिबान का क्या किरदार होगा, ये अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इकबाल ने कहा था कि ज़माने के अंदाज बदले गए, नया सोज है साज बदले गए। 99 के बाद जब अफ़गानिस्तान में अमरीकी बदमस्त हाथी अपनी नाटो फोर्सेस के साथ हमलावर हुआ तो उस वक्त बेशुमार अफ़गान रहनुमाओं को पाकिस्तान में भी गिरफ़्तार किया गया। उन्हीं में से एक गिरफ़्तार रहनुमा का नाम मुल्ला ब्रादर था, जिसे बाद में अमरीका की फरमाइश पर रिहा किया गया था। और फरमाइश इसलिए की जा रही थी कि वो बोरिया नशीन जिनके ख़िलाफ़ अमरीकी B-52 बमबारी करते रहे हैं, कारपेट बमबारी की गई, तोरा बोरा हुआ, वो अफ़गान तालिबान अब अमरीका से जीत रहे थे और अमरीका अपनी इस शिकस्त को बाइज़्ज़त तरीके से ख़त्म करना चाहता था। दुनिया को बताना ये चाहता था कि उसने कुछ गेन किया है, और मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ नहीं रहा था। उस मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुल्ला ब्रादर को पाकिस्तान की जेलों से जो है वो रिहाई मिली और अमेरिका की फरमाइश पर मिली। ये मुल्ला ब्रादर अब दूसरी दफ़ा पाकिस्तान आए हैं। इससे पहले भी अपने वफ़द के साथ जब उन्होंने इस खित्ते के ममालिक का दौरा किया था तो पाकिस्तान में भी उन्होंने यहाँ पर सबसे आखिर में दौरा किया था। और दुनिया जानती है कि ये सबसे आखिर पे जो दौरा था बज़ाहिर सबसे आखिर में था। पाकिस्तान शुरू से ही इस सारे मुज़ाकराती अमल में ऑन बोर्ड था। अब दोबारा मुल्ला ब्रादर पाकिस्तान आए हैं। इनके आने के मकासद के हवाले से दो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की ख्वाहिश पर यहाँ पर आए हैं, और दूसरा ये बताया जा रहा है कि तालिबान चाहते थे कि वो पाकिस्तान चूँकि ज़ामन है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, तो उस ज़ामन से अपने कुछ शिकवे और शिकायतें जो हैं उनके सामने रखी जाएं। दोनों बातों के अंदर अपनी अपने अंदाज में वज़न है। जो तालिबान का मौक़िफ़ है, उनकी तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं वो तो ये है कि अभी तक उन्होंने अपनी जो बंदूक है उसे हाथों में थामा हुआ था और वक्ती तौर पर उसको अपने कंधे पर लटका लिया, और उसकी वजह ये थी कि मुज़ाकराती अमल हो रहा था और वो हर तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको रोके हुए हैं। और इस तमाम सूरत हाल में जब अमेरिका के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, उन पर उसकी जो तहरीर है वो सामने आ चुकी है, अब वो क़ुव्वतें जो अफ़गानिस्तान में अपने मकासद के लिए मुख्तलिफ़ मामलात चला रही हैं, उनमें रॉ है, NDS है, मोसाद है, ये सारी क़ुव्वतें हैं वो एक पेज पर हैं और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तमाम इस खित्ते को दोबारा से उसी जंग में धकेलना चाहते हैं जिस जंग में गुज़िश्ता 20 साल में और शायद उससे भी पहले अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पे जो है वो जल रहा है। अब ये है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से कुछ शिकवे और शिकायतें हैं। वो शिकवे और शिकायतें ये हैं कि जब मुज़ाकरात हुए थे, उन मुज़ाकरात में शुरू में जो अहम तरीन बात थी वो कैदियों की रिहाई थी, और उस रिहाई पर अशरफ गनी और दीगर अफ़गान रहनुमाओं की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। बिलाखिर अमेरिका ने उस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और कैदियों की रिहाई मुमकिन हो गई। लेकिन हो ये रहा है कि अशरफ गनी का जो सदारती महल है वो इस वक्त साजिशों का गढ़ है। वहीं से NDS, वहीं से रा, वहीं से मोसाद तमाम अपनी कारस्तानियाँ जो है वो जारी रखे हुए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि वो अफ़गान तालिबान रहनुमा जिनको अमेरिका के दबाव पर जो है वो रिहा किया गया था, अब
दोबारा से NDS उनके घरों पर छापे मार रही है और मुख्तलिफ हीलो बहानों से उन्हें तंग करने की कोशिश की जा रही है। तो अब अफ़गान तालिबान की तरफ से बज़रिया पाकिस्तान अमेरिका को ये सख्त मैसेज दिया जाएगा कि अगर ये मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सकता, अगर अमेरिका अपने किए हुए वादों पर अमल दरामद नहीं करा सकता, तो फिर हम भी वापस उसी जगह पर चले जाएंगे जिस जगह पर अफ़गान तालिबान के हाथों में बंदूक थी और अमरीकी उनसे आगे भाग रहे थे। आज जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के हवाले से भी ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान को स्पेशल बुलवाया है अपने पास और इस बुलवाने के पीछे पाकिस्तान की अपनी चुदराहट है। हम ये समझते हैं कि ये चुदराहट नहीं है, बल्कि ये हमारा राइट है, क्योंकि हमने अफ़गान जंग में पहले भी अहम किरदार अदा किया और अपनी जानों की कुर्बानी से लेकर अपनी मईशत तक को कुर्बान किया। अब भी दोबारा से जब अमेरिका यहाँ पर आया तो तब भी हालात ऐसे ही थे और हमने जो दहशतगर्दी की नाम नहाद जंग लड़ी है उसमें 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने अपना खून दिया है। तो ये पाकिस्तान के लिए लाजिम है कि अफ़गानिस्तान में होने वाले हर मामले में न सिर्फ कड़ी नज़र रखे, बल्कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी उसमें जो हैं वो सुने और देखे जाए। अब हो ये रहा है कि जो अफ़गान मुज़ाकराती अमल शुरू हो रहा है, इन अफ़गान मुज़ाकराती अमल का सेहरा भी पाकिस्तान ये चाहता है कि उसके सर हो और वो तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको एक पेज पर लेकर आए और इस तमाम सूरत हाल की भी मेज़बानी से लेकर इसकी सारी तैयारियों तक सारी जो मामलात हैं इनको पाकिस्तान देखे। तो ये पाकिस्तान चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को यहाँ पर बुलवाया है, क्योंकि जब तक अफ़गान तालिबान किसी बात पर स्टैंड न लें अफ़गानिस्तान में वो कोई भी बात आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हकीकत में इस वक्त किसी की अगर ग्रिप है अफ़गानिस्तान में तो वो अफ़गान तालिबान हैं। अब उस बात की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो नया इस्लामी ब्लॉक बनने जा रहा है, इस नए इस्लामी ब्लॉक में अफ़गान तालिबान का क्या रोल होगा। तो उसमें गुजारिश ये है कि रूस और चाइना दोनों ये चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक की एक अलग से तंजीम बने और उस तंजीम को ज़ाहिर है इस्लामी ब्लॉक ही हम कहेंगे और इसको लीड ज़ाहिर है पाकिस्तान और तुर्की वगैरह करेंगे, लेकिन उसमें जो मरकज़ी रोल ख़ास तौर पे लड़ने के हवाले से होगा, क्योंकि ये सारे जितने जंगें आगे जाके हो रही हैं वो प्रॉक्सी के ज़रिए ही होंगी और उनमें अफ़गान तालिबान का रोल बहुत अहम होगा हर लिहाज से, क्योंकि जब नया इस्लामी ब्लॉक बनेगा तो उस नए इस्लामी ब्लॉक में एक ऐसी क़ुव्वत भी चाहिए जो अस्करियत के हवाले से भी और गुरीला जंग के हवाले से भी अपनी सलाहियतें मनवा चुकी हो। और अफ़गान तालिबान ही वाहिद वो क़ुव्वत है जो इस तमाम सूरत हाल में हर तरह से मुआवन भी हो सकती है और हर तरह की रहनुमाई भी मुख्तलिफ़ खित्तों में दे सकती है, क्योंकि ये जो नया इस्लामी ब्लॉक बनेगा, इस नए इस्लामी ब्लॉक की जो तक़वियत होगी, इसको जो पब्लिक में इस्लामिक दुनिया में जो मकबूलियत मिलेगी, उसकी वजह ये होगी कि ये नया इस्लामी ब्लॉक अमरीकी और इसराइली बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेगा और यही क़ुव्वत होगी जो अमरीका और इसराइल के सामने खड़ी नज़र आएगी, क्योंकि सऊदी अरब, UAE और दीगर अरब ममालिक तो इस वक्त इसराइल के आगे बिछ चुके हैं। ये अलग बात है कि उनके मुज़ाकरात UAE और इसराइल के मुज़ाकरात के अमल में अभी जो तात्तुल आ चुका है, गज़ा की पट्टी में फिर इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है और ये वजह यही है कि जो इस्लामी दुनिया है उस इस्लामी दुनिया ने अरब अमारात के इस अमल को इंतहाई गैर मकबूल कर दिया है और दूसरी तरफ इसी वजह से इसराइल के साथ आगे बढ़ने के हवाले से जो अरब अमारात और ख़ास तौर पे सऊदी अरब की जो खुफिया डीलें और मंजर पर डीलें चल रही थीं, उन्होंने एक कदम पीछे किया है और इसराइल आंखें दिखाने के लिए गज़ा की पट्टी पर बमबारी दोबारा से शुरू कर चुका है। तो इन हालात में ज़ाहिर आने वाले दिनों में जंगें मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही हैं और इन जंगों में वो क़ुव्वतें जिनके पास लड़ने की सलाहियत मौजूद है वही अपना वजूद बरकरार रख सकेंगी। जो लड़ना नहीं जानते उनका माल, उनकी दौलत, उनका तेल उनको बचा नहीं सकेगा। दोस्तों, आप मौजूदा सूरत हाल पर क्या समझते हैं कि क्या आने वाले दिनों में नया इस्लामी ब्लॉक बन सकेगा या इसके आगे मज़ीद रुकावटें
کھڑی کر دی جائیں گی اور یہ عمل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔